शहजाद, आज एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था वैसे कि कोई क्लेरिफिकेशन इस चीज के ऊपर आएगी। ऑपोजिशन तो मुतालबा कर ही रही है, लेकिन क्लैरिटी के लिए मामलात की ये बड़ा जरूरी है क्योंकि एक बयानिया बन रहा है। तो क्या आप समझते क्यों नहीं अभी तक वजाहत आई? देखिए, बयानिया इसलिए बन रहा है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कम्युनिकेशन की गई दैट अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है। उसी बयानिए में, उसी एलामिया में इस बात का भी जिक्र कर देना चाहिए था कि कम्युनिकेशन जरूर है, लेकिन कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं है जिसके तहत हम ये कह सकें कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, रिजीम चेंज की साजिश हो रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इससे कोई ताल्लुक हो। ये कह देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। मुझे पता है कि ऑफिशियल एलामिया में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने उसी कम्युनिकेशन पर एक बयानिया बनाया, उसी एलामिया पे बयानिया बनाया, बल्कि 2 रोज पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बात को भी इंडोर्स किया गया है उस एलामिया में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत गिराई जा रही है, जबकि उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उसमें इस कम्युनिकेशन का जिक्र है। सोहेल साहब की एक राय है, काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी सादा मामला नहीं है जितना मैंने भी पहले भी दिन भी कहा था कि जो मैंने भी अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से चेक किया है कि जिस किस्म की कम्युनिकेशन थी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल से जब सिक्योरिटी कमेटी में सिविल साइड बैठी, मिलिट्री साइड बैठी, तो उन्होंने ये कहा कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और उसको कहा, और ये कहा गया कि जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि अमेरिका साजिश कर रहा है? ख्वाहिश हो सकती है अमेरिका की कि इमरान खान के साथ काम नहीं किया जा सकता, वो चले जाएं तो हमारे जो ताल्लुकात है पाकिस्तान से वो बेहतर हो जाएंगे, हम ज्यादा स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे, ये ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन कोई साजिश की है हुकूमत गिराने के लिए, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। असल में तो अलीना, जो साजिश हुई है हुकूमत के साथ और जहां से हुई है वो तो वजीर आजम तो उस पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। वजीर आजम तो खुल के बात नहीं कर रहे, वो जहां फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं वो एक बयानिया बनाने के लिए कर रहे हैं। तो वो बयानिया उनका किस हद तक मकबूल है, इस पर बहस होती रहेगी। ये जो सर्वे की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से 36% है ना, उसमें 36% कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश के नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। हाँ, बिल्कुल 36% इज अ बिग नंबर फॉर पीटीआई। कह रहे हैं कि नहीं, 26 से 27% वोट लिया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जी, 26% वोट लिया है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सर्वे जो है इसका सैंपल साइज साइंटिफिक था, तो उसमें अगर 26% की जगह 36% कह रहे हैं तो इमरान खान साहब अपने सपोर्ट बेस को मुतमईन कर चुके हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें तो उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि 36% लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि एक साजिश के नतीजे में है। तो ही हैज ओवर सेल्ड इट। जितना उनका सपोर्ट बेस है उससे ज्यादा वो सेल कर चुके हैं। लेकिन जैसे अब ये खबरें सामने आ रही है, मुझे तो ये हो रहा है कि अब ये कहीं जराए से खबर आती है, कहीं किसी से बात कर दी। जब ये सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया था, मेरे ख्याल से उसको जरा देख के उसकी लैंग्वेज को लिखना चाहिए था। आज खान साहब उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पे कैसे पीछे हटेंगे? जब पीछे हटेंगे तो फिर सवाल होंगे कि उस दिन क्या बात की थी आपने।